अंदर पीटीआई, इमरान खान ये सब चकमा खा गए, शुरू कर दिया, मुकदमात बनना शुरू हो गए हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद और उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। 3 महीने के लिए नहीं आएंगे, 90 डेज के लिए नहीं आएंगे, ये आएंगे पूरे 1 साल के लिए। ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। आज हमारी हिट लिस्ट पे हैं पंजाब के केयर टेकर सीएम। जी हाँ, सब उन्हें जानते हैं, उनका ताल्लुक जो है वो सहाफत से भी है, वो एक टीवी चैनल भी रन करते हैं, सबको पता है। और बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी तस्वीरें भी वायरल हैं जहां पे पता लगता है कि उनका जो टाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ था। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो एक ब्रॉडर प्लान का हिस्सा थे जिसके अंदर पीटीआई, इमरान खान ये सब चकमा खा गए, कि या फिर वो नवाज शरीफ की सिर्फ चॉइस थे और वो आए हैं और उन्होंने आके अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। ये तो कोई नहीं मानेगा कि सिर्फ नवाज शरीफ की चॉइस होने के ऊपर जिस तरह की हरकत उन्होंने शुरू कर दी हैं, पकड़ धकड़ शुरू कर दिया, मुकदमात बनना शुरू हो गए हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद और उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई, जब मोहसिन नकवी साहब का नाम आया तो मुझे मेरे सोर्स ने मुझे बात बताई कि जनाब आप देख लीजिएगा कि यही जो है केयर टेकर सीएम आएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह कह सकते हैं। वो कहते हैं आप इस बात को छोड़ें, और ये सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं आएंगे, 90 डेज के लिए नहीं आएंगे, ये आएंगे पूरे 1 साल के लिए, ये डील हो रही है। तो इस बात का तो मैं यकीन से नहीं कह सकता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात आज से तकरीबन, इनके आने से तकरीबन 3, 4, 5, 6 रोज पहले मुझ तक पहुंची थी। मैंने इसको एक अफवाह समझ के आगे बात नहीं की। लेकिन जो सर्कमस्टांसिस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं, जिस तरह चीजें नजर आ रही हैं, तो उससे तो यही लगता है कि ये जो है ये एक ब्रॉडर प्लान है। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया के अंदर हिंदुत्वा का एक ब्रॉडर प्लान है, इसराइल के अंदर जो अपना इसराइल का एक ब्रॉडर प्लान है। इसी तरह लगता है पाकिस्तान के अंदर भी जो है जो मुक्तदर हल्के हैं, ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने अपना ब्रॉडर प्लान बना लिया हुआ है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये एक चाल थी? चाल में क्यों कह रहा हूँ कि आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट जब है इंटरवीन करती है तो चीज़ें जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं होती। मैं इससे पहले भी अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि ये जो बंदे पूरे नहीं हो रहे थे, फिर अचानक पूरे हो गए, और 5 नहीं आए और 5 आ गए, और सिर्फ 186 पूरे हो गए। इसके अंदर मुझे थोड़ी सी जो है ना चीज़ें जो हैं वो डूबियस लग रही थी कि कोई ना कोई चक्कर है। और क्या ये इसीलिए था कि इमरान खान की हुकूमत सब जगह ख़त्म कराना मकसूद था, ताकि उनको जो ये प्रोटेक्शन मिलती है, ये ताकत मिलती है, उसको पहले ख़त्म किया जाए। और अगर हमजा शहबाज नहीं आता तो हमजा शहबाज ना आए, हम बाहर से एक बंदा ऐसा ले आते हैं जो हमजा शहबाज से भी 2 हाथ आगे निकल के हमारे लिए फास्ट काम करेगा। अगर आप किसी के टाउट हैं, आप किसी के उसके पेरोल के ऊपर हैं, आप किसी के लिए काम करते हैं, मैं स्पेसिफिकली मोहसिन नकवी साहब को मुबैना तौर पर ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं बात जनरली कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स इस नौइयत का या इस करैक्टर का बंदा है तो उसके लिए फिर इजी होता है कोई भी काम करना। ऑब्वियसली हमजा शहबाज एकदम से ट्रैक डाउन इस तरह करके, और उनका एक सियासी फ्यूचर भी था, तो वो ज़रा थोड़ा सा ठंडी करके खाते, गरम गरम नहीं उन्होंने खानी थी। लेकिन यहाँ पर ये लग रहा है कि जितनी जल्दी है जो मामलात हैं, और लग यही रहा है कि इमरान खान के ऊपर भी ट्रैक डाउन होगा और इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कल रात आपने देखा कि जिस तरह लोगों ने रिएक्ट किया, आप लोग वो वीडियोस देखें, फुटेज देखें, और मैं कहता हूं कि वो लोग भी होश के नाखून लें। वहां पे बच्चे, औरतें बहुत ज्यादा तादाद में रात के 3 बजे जमान पार्क पहुंच गई, और वहां पे वो नारेबाजी कर रही हैं, और ज्यादा औरतें थी, कम मर्द थे। ये उस चीज का साइन है कि इमरान खान को लोग कितना पसंद करते हैं, और जो भी इस पूरी गेम के पीछे है, अगर वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह है तो फिर तो उसको होश के नाखून लेने चाहिए। और अगर वो ब्रॉडर प्लान पे काम कर रहा है कि पाकिस्तान को मफलूज करना है, घुटनों पर लाना है, और फिर चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी है, जो कि पाकिस्तान घुटनों पे आ चुका है। और दूसरी बात रह गई कि ये जो लोगों को लगता था कि मार्शल लॉ बिल्कुल नहीं आएगा। मार्शल लॉ इसलिए नहीं आएगा कि वो आपने बात सुन रखी होगी, कहावत है कि जिदे घर दाने उधे कमले भी सियाने। सर, खाने को कुछ है ही नहीं, मार्शल लॉ वाले आके क्या खाएंगे? तो इसलिए जब मुल्क डूब रहा है, जब मुल्क में कुछ नहीं है, तो मार्शल लॉ नहीं आएगा। और अगर मार्शल लॉ आना होता तो जब रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब अमेरिका गए थे तो वहां पे यही इजाजत लेने के लिए गए थे, तो मार्शल लॉ उस वक्त आ जाता।
अगर बड़े बहादुर नहीं चाहते कि मार्शल लॉ आए तो फिर मार्शल लॉ नहीं आएगा। और उसकी एक और बहुत बड़ी रीजन मार्शल लॉ ना आने की ये है कि पहले अदवार में जब मार्शल लॉ आता था तो वो लोगों की चॉइस होती थी, वो करप्ट पॉलिटिशियन से लोग तंग पड़े होते थे, क्योंकि गेम तो ये चल रही थी ना, 5 साल पीपल्स पार्टी अच्छी, 5 साल नवाज शरीफ गंदा, 5 साल नवाज शरीफ अच्छा, 5 साल पीपल्स पार्टी गंदी। ठीक है, ये इस तरह करके ये चल रहा था। और उसके अंदर जो तीसरे काम दिखाने वाली कुव्वत थी वो अपना 75 ईयर से अपना काम दिखाए जा रहे थे। इमरान खान के आने के बाद जब थर्ड फोर्स बन गई तो फिर ये पर्दा चाक हुआ, तो फिर जो दो लड़ते थे वो भाई भाई बन गए। और इमरान खान इस वक्त मुल्क का सबसे खतरनाक, मुल्क का सबसे दुश्मन और मुल्क का सबसे नुकसानदेह इंसान बन चुका है, जिसको इस तरह शिकार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मार्शल लॉ ना आने की वजह भी यही है कि लोग अब विलिंग ही नहीं है, वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर नहीं है कि मार्शल लॉ आए ये बचाएंगे। अभी तो ये मसला बन गया है कि हम कैसे बचें। वो जो लोग इस वक्त 70% लोग जो हैं उनकी जो ओपिनियन है वो गलत है या सही है, इमरान खान कल डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बात की बात है। लेकिन आज इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, इमरान खान का तूती जो है वो पूरे मुल्क के अंदर, और ओवरसीज की तो आप बात ही ना करें। अभी थोड़ी देर बाद मेरे इस व्लॉग के दौरान ही जो है वो शियान अली जो 17 साल नौजवान है वो भी अपनी शियान अली फोर्स लेके नवाज शरीफ के दफ्तर जा रहा है और वहां जाके प्रोटेस्ट करेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने मुल्क का सोचा जाए, अपने मुल्क को इकट्ठा किया जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा कर इस मसले को हल किया जाए। अदरवाइज हम बिल्कुल श्रीलंका वाली लाइन पे चल रहे हैं, और वो श्रीलंका वाली जो, मैं उसको मंजिल तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो मुकाम जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, और देखते रहे कि कौन आता है हमारी हिट लिस्ट पे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।